स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी परीक्षा में आए हुए प्रश्न तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण खंड से। तो इसका प्रथम प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है। 4 विकल्प हैं इसके। औपचारिक संरचनाएं तथा उनके कार्य, राजनीतिक प्रक्रियाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। व्याख्या है इसकी, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधान, हित समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, विधायिका और विधायी व्यवहार, निर्वाचन और मतदान व्यवहार, कानूनी पद्धतियां, लोक प्रशासन आदि के सांगोपांग विश्लेषण को लिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। विकल्प हैं इसके, मनोविज्ञान, नृशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। उपयुक्त का सही कालक्रम क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो इसका कालक्रम है, सर्वप्रथम आएगा आपका नृशास्त्र, उसके बाद आएगा आपका समाजशास्त्र, नेक्स्ट मनोविज्ञान, नेक्स्ट राजनीति विज्ञान। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों में हुआ और उसके बाद समाजशास्त्र से होता हुआ यह राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया। इसका विकास जीव विज्ञान, नृशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान के रूप में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, आमंड के अनुसार राजनीति व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है। विकल्प हैं इसके, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहीकरण, कानून निर्माण, कानून लागू करना। इसका सही उत्तर है हित अभिव्यक्तिकरण एंड हित समूहीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, आमंड के अनुसार राजनीति व्यवस्था में निवेश कार्यों में निम्नलिखित शामिल है। हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संप्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया। विकल्प हैं इसके, केनेथ आर्गेन्स्की, लुशियन पाई, आमंड और पावेल, सैमुअल हंटिंगटन। इसका सही उत्तर है केनेथ आर्गेन्स्की। व्याख्या है इसकी, केनेथ आर्गेन्स्की ने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया। राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर हाल के ही वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक सरकार क्या है। संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार होती है। संवैधानिक सरकार से तात्पर्य सीमित सरकार से है। संवैधानिक सरकार के अंतर्गत शासन व्यवस्था किसी परंपरा एवं रीति रिवाज के आधार पर नहीं चलती बल्कि संविधान में उल्लिखित नियमों के आधार पर चलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है। भारतीय संसद, इंग्लैंड संसद, संयुक्त भारतीय अमेरिका की कांग्रेस, फ्रांस संसद। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड की संसद। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के व ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के विषय में डोल्मी ने कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष को स्त्री व एक स्त्री को पुरुष बनाने के। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पुस्तक और लेखकों का विवरण दिया गया है। तो आपका सही उत्तर इस प्रकार है, राजनैतिक विकास के चरण पुस्तक लिखी है केनेथ आर्गेन्स्की ने। राजनैतिक विकास के संकट पुस्तक लिखी है लुशियन पाई ने। राजनैतिक संस्कृति का वर्गीकरण आमंड और वर्बा ने। राजनैतिक दलों का वर्गीकरण पुस्तक लिखी है ला पालोम्बरा तथा माइरन वीनर ने। नेक्स्ट खंड है आपका, भारतीय शासन एवं राजनीति। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। आचार्य विनोबा भावे ने किया था। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने किया। भूदान आंदोलन से तात्पर्य स्वेच्छापूर्वक अपने पास की अत्यधिक भूमि को दान में देना है। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक कौन है। माइनर वीनर। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी 1962 के लेखक माइनर वीनर हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में किसको पेश किया गया है।
भारतीय राष्ट्रपति को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को, भारतीय प्रधानमंत्री को। इसका सही उत्तर है दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को। यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकसभा सदस्य की अयोग्यता पर जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निर्भरता से संबंधित उपबंध का वर्णन है। दल बदल के आधार पर उत्पन्न योग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद सदस्यों की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्धारण निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में है। इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया है। ये हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। छुआछूत विलोपन करती है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का अधिकार शामिल है। समानता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है: विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। निम्न कौन भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मंत्रिपरिषद। तो संविधान में निरूपित नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा मंत्रिपरिषद का संविधान में उल्लेख है। इसी तरह से निम्नलिखित संस्थाएं संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं: राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी आयोग किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विधान पालिका और कार्यपालिका, केंद्र और राज्य, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजकीय दल। तो इसका सही उत्तर है केंद्र और राज्य। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर रिपोर्ट पब्लिश की है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया। राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य आनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं? इसका सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है भारत की। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय न्याय पद्धति की विशेषता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत शासन कानून के माध्यम से चलाया जाता है और कानून का निर्माण विधायिका करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता, ये कथन है। इसका कारण है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। इसका सही उत्तर है ए गलत है तो परंतु आर सही है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता, गलत है, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो किसी भी अवैध कानून को, कोई भी कानून जो गलत है उसे वो अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, ये एकदम सही है। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत सभी कानूनों की समीक्षा कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लोक प्रशासन।